ये देख रहे हैं आप, अभी आज हम लोग आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट दमोह में, और ये हमारी कंपनी की मक्का लगी हुई है रेना 7। और अभी जो वर्तमान में हम जिस खेत के अंदर खड़े हुए हैं, ये खेत के बीच सेंटर में खड़े हुए हैं। मेड़ भी बहुत दूर है, लगभग 1 एकड़ के आधा एकड़ के आसपास मेड़ है। 1 एकड़ की दूरी पे रोड है, इधर भी जमीन है। किसान भाई हमारे साथ में, हम उनसे खुद जानकारी लेंगे कि इस वैरायटी की क्या विशेषता है और वैरायटी कहाँ पे लगी हुई है, और उनसे आपका परिचय कराते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम नीलेश विश्वकर्मा है। हाँ। मैं ग्राम इमलिया घोना का रहने वाला हूँ। ग्राम डिस्ट्रिक्ट दमोह है। अच्छा। और मैंने ये रेना 7 लगाई थी आपकी जी, तो ये बहुत अच्छे से परिपक्व हुई है। अच्छा। जिसमें भुंटा भी अच्छे से पक गया है। हाँ। और अभी पेड़ा मेरा हरा है। ये जमीन जिसमें आपने लगाई है, हाँ, और अपन जहाँ जिस जगह पे खड़े हुए हैं, हाँ हाँ, ये कितने एकड़ में बोई है आपने? ये 4 एकड़ में बोई है। 4 एकड़ में बोई। और जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये खेत का कौन सा हिस्सा है? ये बीच सेंटर है। खेत के बीच सेंटर में है। हाँ। और बीच सेंटर में खड़े होने का उद्देश्य क्या है अपना? अपना ये उद्देश्य है कि कोई बोलता है कि मेड़ के यहाँ खड़े हैं, हाँ, मेड़ के यहाँ के भुट्टे हैं, हाँ, ये बीच में खेत के भुट्टे हैं, इसलिए हम बीच सेंटर में खड़े, हाँ, हुए हैं। और मक्का आप देख सकते हैं, इधर भी भुट्टे का साइज और पौधे के अंदर ताजगी। पास में जो पड़ोस में जो मक्का लगी हुई है आपके, सिर्फ आपके खेत में और उसमें अंतर क्या है? सिर्फ एक मेड़ का। लेकिन पौधों में क्या अंतर है वो समझ जाइए मुझे। इसमें ये है, इस रेना 7 लगाने का फायदा मुझे, हाँ, ये भारी बारिश में भी उपयुक्त रही है। हाँ। पूरा भुट्टा अच्छे से निकला है। और बाजू वाले खेत में जो अन्य वैरायटी लगी थी, हाँ, वो अच्छे से परिपक्व नहीं हो पाई, और पूरा पेड़ भी सूख गया है। मतलब ये पानी जो जमीन पानी पकड़ती है, हाँ, उस जमीन में भुट्टा पक चुका है अपना, और पूरा पौधा हरा है। किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या पौधे सूखने की कोई बीमारी नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को कि रेना 7 जो जमीन आपकी पानी पकड़ती है उसमें आप लगा सकते हैं। भुट्टे की लगभग लंबाई कितनी आ रही है भैया? 9 इंच है। 9 इंच। हाँ। और लाइन है 16। हाँ। लगभग दाने कितने आ रहे हैं? 640, 650 के 650, 640 दाने एक, हाँ, भुट्टे में आ रहे हैं। तो वैरायटी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इस साल आपके यहाँ पे बारिश कैसे हुई? बहुत ज्यादा बारिश। अति वर्षा की स्थिति में यदि ये पोजीशन है, और यदि मीडियम वर्षा होती तो रेना 7 का क्या सीन रहता? ये और अच्छा निकलता। 700 दाने होते इसमें। बहुत बढ़िया। और आपने क्या उम्मीद से लगाई थी कि लगभग कम से कम इतनी पैदावार आ जाए तो आप खुश हैं? हाँ, मैंने ऐसी लगाई थी कि नई वैरायटी लगा रहे हैं, इसका, हाँ, नाम सुना है काफी, हाँ, तो मैंने सोचा कि लगा के देखें। तो इस साल इस पानी में भी अच्छा रिजल्ट दिया है ना। एक उम्मीद रहती है कि यार सोयाबीन हो नहीं रहा अपने एरिया, हाँ, में, तो एक मिनिमम उम्मीद रहती है कि 15-20 क्विंटल निकल जाए तो भैया हम तो बहुत खुश हैं। ये 25 के ऊपर निकलेगी। लेकिन जिस हिसाब से लगी हुई है, हाँ, इस हिसाब से आपकी ये मक्का वाकई में सत्य बात है, 25 से ऊपर का एवरेज देगी, इतनी भयावह बारिश की स्थिति में, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को रेना 7 के विषय में आने वाले सीजन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर हम मक्का लगा रहे हैं, हाँ, तो पानी का मौसम का पता नहीं रहता कैसा है, हाँ, कैसा नहीं है, तो यही वैरायटी चुने जिससे पानी में भी अधिक वर्षा में भी उपयुक्त है रेना 7, और मीडियम मध्यम वर्षा में भी उपयुक्त है। क्योंकि जब ये इतनी भारी बारिश में ये साइज भुट्टे का बना सकती है, हाँ, तो ये कल्पना अपन कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर मीडियम इसको बारिश मिलती तो ये एवरेज लगभग 35-36 तक भी, हाँ, दे सकती है। वैरायटी की क्षमता आज अपन को समझ में आ चुकी है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फिर पुनः आपके दमोह जिले के किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा कि यदि आपके खरीफ के सीजन में कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो आप सीना सीड कंपनी के साथ आइए। और सीना सीड कंपनी की रेना 7 मक्का है, बहुत दमदार वैरायटी है। अति वर्षा की स्थिति में भी पैदावार देती है और मीडियम वर्षा की स्थिति में भी ये वैरायटी पैदावार देती है। ये आज सिद्ध हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में बिल्कुल इसका बीज आपके जिले में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और हमारे राजकुमार भाई है, इनके माध्यम से ये बीज उपलब्ध हुआ था, यहाँ किसानों को इन्होंने उपलब्ध करवाया था। राजकुमार जी आप बताइए इस वैरायटी को आज देख करके आपको कैसा लग रहा है? इधर आ जाओ, बताइए। अच्छा ही लग रहा है, एक नंबर है। हाँ,
आज आपकी आत्मा खुश हुई रह करके कि किसानों को जो बीज दिया वो एक नंबर दमदार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर बताइए भैया। मेरा नाम 877001। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8770016484। जो किसान भाई संपर्क करना चाहें भैया से आप बिल्कुल इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।